सुबह 11 बजे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे थे और लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। 9 बजे के बाद तक संशय बरकरार था कि आखिर लालू यादव के साथ क्या कुछ होगा, लेकिन 9 और 10 के बीच में लालू प्रसाद यादव को छोड़ दिया गया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव घर गए। जब निकले उस वक्त की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हमारे सहयोगी विश्वजीत उस वक्त मौजूद थे। अब लालू प्रसाद यादव से ईडी ने इतने घंटों तक जो पूछताछ की, उसके बाद लालू प्रसाद यादव थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहे थे, लेकिन जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं का उत्साह पूरे दिन लालू प्रसाद यादव के लिए जो कार्यकर्ता बाहर ईडी दफ्तर के बाहर डटे हुए थे, उनके चेहरे पर लालू को देखते ही उत्साह दौड़ गया। बड़ी बेटी मीसा भारती खुद पूरे दिन लालू के लिए ईडी दफ्तर के बाहर सड़कों पर रही और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के पूरे जो कार्यकर्ता हैं वो लालू प्रसाद यादव को लेकर उनके आवास के लिए रवाना हुए हैं। इस बीच ईडी दफ्तर के अंदर लालू प्रसाद यादव से कई तरीके के सवाल पूछे गए हैं। लालू प्रसाद यादव बीमार थे। लालू प्रसाद यादव के लिए मीसा भारती पहले ही दवा और उनके लिए जो पानी है वो लेकर पहुंची हुई थी। खाने का कुछ सामान उन्होंने दिया था। बीच बीच में ईडी के अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव को आराम दे देकर सवाल पूछे। जो सवालों की लिस्ट है 60 से ज्यादा सवालों का जवाब लालू प्रसाद यादव देते गए। कई सवालों का जवाब उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि उन्हें याद नहीं है। लेकिन रेल मिनिस्टर रहते हुए लालू प्रसाद यादव के ऊपर ये आरोप लगा था कि पटना सहित कई जगहों पर लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में मंत्री होने के नाते ग्रुप डी में बड़े पैमाने पर लोगों की बहाली करवाई थी। लेकिन ये बहाली जब हुई उस वक्त लालू प्रसाद यादव के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने जिनको बहाल किया उनसे लालू ने व्यक्तिगत लाभ लिए हैं। ये व्यक्तिगत लाभ का खुलासा तब हुआ जब कई लोगों ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव ने अलग अलग जगहों पर जो रेलवे में उस वक्त ग्रुप डी की नौकरी कर रहे थे उनके परिवार के लोगों से जमीन ली और जमीन लेने के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पहले सीबीआई ने जांच शुरू की और सीबीआई जांच के बाद धीरे धीरे जो परत दर परत खुलती गई और फाइल बढ़ती गई। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई जब बात सीबीआई से निकलकर ईडी तक पहुंची। ईडी ने पिछले बार भी लालू प्रसाद यादव के बेटे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य जो बेटियां हैं उनके नाम पर जो है जांच शुरू किया और चार्जशीट में इनका नाम आते गया और सिलसिला जांच का बढ़ते गया। लगातार एक तरफ ईडी की जो दबिश है वो बढ़ती गई। बिहार की सियासत में रहने वाला यह परिवार अब ईडी और सीबीआई दफ्तरों का चक्कर लगाते रहा। लेकिन जिस उम्र में, जिस अवस्था में लालू प्रसाद यादव कल ईडी दफ्तर थे और वहाँ पर उनसे जो लगातार पूछताछ की गई, कई सवालों के जवाब लालू प्रसाद यादव से पूछे गए। कहा जा रहा है कि ईडी को उस वक्त मजबूत जो है आधार मिला जब लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले बड़े बिजनेसमैन अमित कत्याल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनसे लंबी पूछताछ की थी। अमित कत्याल से पूछताछ के दौरान लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार से जुड़े हुए कई लोगों के खिलाफ अमित कत्याल ने वो तमाम सबूत दिए, जिसके बाद दबिश ईडी की बढ़ती गई और ये नौबत आई कि ईडी ने सम्मन देना शुरू किया लालू परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ। उसके बाद सबसे पहले लालू प्रसाद यादव पूछताछ के लिए पटना स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे और सुबह 11 बजे जब वो पहुंचे उस वक्त से देर रात तक यह सिलसिला जारी रहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।